हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एजाज सर मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर। मैंने सोचा कि आई डेली डिलीवर लेक्चर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम साइकोलॉजी से रिलेटेड भी एक आध कुछ लेक्चर्स हो जाए, बिकॉज आई स्टडीड साइकोलॉजी फॉर 3 years एंड आई रिसीव्ड silver medal for psychology for scoring the highest marks for 3 consecutive years in psychology। तो मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स भी जनरल चीजें आपको बताना है फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा कि कुछ जनरल पॉइंट्स भी आपको बताना चाहिए ताकि हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए रिमेंबर वन थिंग कि ये जो चीज़ें यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है, दीज थिंग्स आर टोल्ड बाय मेनी पीपल एट वेरियस प्लेसेस, बट इफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इस पर कोशिश नहीं करते, वी डोंट ट्राई। सो लेट अस सी, द टॉपिक इज अ फ्यू बैड हैबिट्स ऑफ अनहैप्पी पीपल। सम ऑफ अस आर अनहैप्पी मेनी टाइम्स एंड देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड देम। उन चीजों के पीछे कुछ रीजंस होते हैं और हमें कभी कभी ये रीजंस मालूम भी नहीं होते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर ये चीजें हमें प्रेजेंट होती है और हमको खुद को नहीं मालूम होता कि हमारा गलती कहाँ हो रहा है, किस कारण हम सैड है, उदास है। तो हमने इन प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करना चाहिए। रिमेंबर, सिर्फ सुन नहीं लेना है, देख नहीं लेना है, इन पर काम करना है, इनको हमेशा ध्यान में रखना है और इम्प्रूवमेंट लाना है हमें। ठीक है, तो द फर्स्ट हैबिट इज, पहली जो हम पे गलत आदत होती है जिसके कारण हम कई बार निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, वो ये है कि वी ऑलवेज एम फॉर परफेक्शन। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हर काम अच्छे से ही हो तो ही हम खुश होंगे। दिस इज अगेन, ये भी एक बहुत बुरी आदत होती है। रिमेंबर, इज इट नेसेसरी दैट एवरीथिंग इन लाइफ मस्ट बी परफेक्ट बिफोर यू विल बी हैप्पी? क्या जिंदगी की हर चीज परफेक्ट होना जरूरी है जीने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए? नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी वो खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन होता है इसका। वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही होता है, इवन हम टीचर्स के लिए भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बन जाए, और कभी अगर ना बन पाए तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम। इसके कारण हमको उदासी होती है, हमको लगता है अरे हम इस लायक नहीं है, शायद हम उस काबिल नहीं है ना। सो इट लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम एंड सैडनेस, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो इसीलिए एम इतना ऊंचा रखना चाहिए जिसे हम फुलफिल कर सके। रिमेंबर, वैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है लो एम इज अ सिन। एम हाई रखना चाहिए, लेकिन वो एम को हम पूरा नहीं कर सके तो भी हमें खुश रहना है, क्योंकि रिमेंबर, इन टुडेज वर्ल्ड नोबडी इज परफेक्ट। कोई ये नहीं कर सकता कि मैं 100% परफेक्ट हूं। तो हमको अपने इम्परफेक्शंस के साथ ही जीना है। ठीक है, और दूसरे लोगों से भी परफेक्शन एक्सपेक्ट करना एक भूल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि आप अपना सीधा हाथ किसी दूसरे पर्सन के सीधे हाथ में मिलाकर सेम डायरेक्शन में आप साथ साथ में नहीं चल सकते। आपको किसी के उल्टे हाथ से अपना सीधा हाथ मिलाना होगा। तो ना तो खुद 100% परफेक्ट बनने की हमेशा कोशिश करें, कोशिश करना एक अलग चीज है, हमेशा 100% परफेक्ट रहने का उम्मीद न करें, और दूसरों से भी 100% परफेक्शन हमेशा न मांगे। ठीक है, ये एक चीज है हमको जो ध्यान रखना है। फिर सेकंड है कि हम में से जो भी लोग बहुत सैड रहते, उदास रहते अक्सर, उसका दूसरा एक कारण होता है कि हम बहुत ज्यादा अटेंशन दे देते हैं नेगेटिव डिटेल्स की, लाइफ की नेगेटिव डिटेल्स में हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एन ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन, a pessimist is a person who sees difficulties in every opportunity, and an optimist is a person who sees opportunities in every difficulty। तो बात ये होती है कि हम नेगेटिव डिटेल्स पर, यानी हमारी जो हमें जो ड्रॉबैक्स है, कमी है, या लाइफ में हमको जो कुछ नहीं मिला है, या हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उस पर फोकस करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही चीज़ बिल्कुल हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है और हमारा जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। तो रिमेंबर, कुछ लोग होते हैं जैसे वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। सो नेगेटिव डिटेल्स पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जब भी कोई टॉपिक निकले वो बात करते हैं तो हमेशा अपनी
अपनी कमियों की बात करते हैं, अपने ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अपने आप को बार बार जो चीज़ बोलेंगे हम वही बन जाएंगे। इसीलिए हम कैसे भी हो, किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो हमने कहना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी, वेरी फाइन, ऐसा कहना चाहिए। तो भले नहीं भी होंगे लेकिन हम अपने आप को बोल कर सच में बन जाएंगे। ठीक है। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना जरूरी है, हमारी बातों में पॉजिटिविटी होना चाहिए। भले रियल लाइफ में नहीं भी हो तो बोलने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा बहुत हद तक। नंबर 3, ड्वेलिंग टू मच ऑन पास्ट और फ्यूचर। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट टेंस पे, या तो कुछ लोग होते हैं जो एकदम पास्ट की यादें लेकर बैठे रहते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अब नहीं हो रहा है। तो रिमेंबर, हम पुरानी चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। बट रिमेंबर, हम प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हैं। और कुछ लोग में हैबिट होती है वो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, कल जो काम होने वाला है अब, और सोचना भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं उसके बारे में कि ऐसा ही होगा, थिंकिंग द वर्स्ट। वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है, या तो किसी को 1 स्टार दे देते, किसी को 5 स्टार दे देते। तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कल क्या होने वाला है, कैसा होगा कल। अगर दुनिया खत्म होने वाली है और हमको आज एक पेड़ लगाने, एक पौधा लगाने, सीड लगाने के लिए कहा जाए तो वी शुड सो द सीड, हमने सीड लगाना चाहिए। कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। और अक्सर करके कल क्या होगा उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो उल्टा ही सोचते हैं कि अरे ये कुछ गलत ही हो जाएगा। तो हमने ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, उससे हमको कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है। बट रिमेंबर, प्रेजेंट के बारे में सोचना, मैंने एक बुक पर पढ़ा था, उसमें लिखा था येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, द प्रेजेंट। प्रेजेंट और गिफ्ट का मतलब एक ही होता है। सो प्रेजेंट टेंस पर हमने बहुत ज्यादा अच्छा फोकस, अटेंशन देना चाहिए। हालांकि हमको रिलीजन वगैरह में भी सिखाया जाता है, लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम जो एक्शंस कर रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है। चाय पी रहे, खाना खा रहे, तो हम उसका टेस्ट कैसा है वो फील करना चाहिए, उसका और उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। आँख खोलकर हर चीज को देखना चाहिए, कानों में आवाज सुनाई दे रही है कि आजू बाजू से कहीं, और हमको दिखाई जो दे रहा है उस पर ध्यान से देखना चाहिए। ये सब चीजें हमको प्रेजेंट टेंस में रहने की, हियर एंड नाउ वाली चीज में ध्यान देना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि पास्ट से सीखने को मिलता है, पास्ट टेंस से हिस्ट्री पढ़ते हैं लोग ताकि पास्ट की गलतियां फिर से रिपीट ना हो, लेकिन टू मच जो होता है, बहुत ज्यादा पास्ट में ध्यान देना गलत होता है, और बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना भी गलत होता है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर हियर आफ्टर के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। चौथा एक प्रॉब्लम ये होता है कि व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग में ये होता है कि उनको खुद को क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में ध्यान नहीं देते। अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, ठीक, और हम ये बिहेव करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा काम करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली होता ये है कि दूसरे लोगों के पास में इतना टाइम ही नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर दूसरे लोग के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो आपके बारे में दिन भर कुछ सोचते बैठे। एक दो कुछ कमेंट्स कभी कभी दे देते हैं लोग, तो उसको हमने नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है और वो भी परफेक्ट नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जो चीज हमें खुशी दे रही है और वो अच्छी चीज है, हमें खुशी दे रही, हमने उसको फॉलो करना चाहिए। व्हाट अदर पीपल विल से, व्हाट विल पीपल से, ये हम उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड योर लाइफ विद देयर्स। आजकल तो मोबाइल फोन्स आ गए, व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टेटस होती है अलग से, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी, तो उसमें लाइफ का जो अच्छी चीज होती है, बेस्ट पार्ट्स होते हैं, बेस्ट सीन्स होते हैं, वो लोग स्टेटस में दिखाते हैं। उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमें से कुछ लोग वो उनकी अच्छी स्टेटस को देखकर कहते हैं कि देखो इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ कैसी हो गई है। फिर ये नेगेटिव थिंकिंग को जन्म देती है। फिर प्रॉब्लम ये भी होता है कि इससे भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, और हम जब दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन भी दो टाइप्स की होती है कम से कम, कि हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे यार उसकी लाइफ में तो ऐसा है लेकिन मेरे पास तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब भी कंपैरिजन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर
बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि इसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को छोटे लेवल पर अपने खुद ही गिरा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग को मालूम भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग लाइफ और ब्लोइंग थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं या खुद बड़ी प्रॉब्लम उसको समझ लेते हैं। इसके कारण फिर अनहैप्पीनेस आ जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, बढ़ जाती है कि छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़ी समझ लेना। लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स विल ऑलवेज बी देयर, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे। तो हमने ये ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। कैसे कई लोग आकर गए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया लेकिन वो हिले तक नहीं, मतलब इजीली वो प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा हम उसको समझ लेते हैं और इसके कारण हमारा नुकसान होता है। द लास्ट इज मेकिंग थिंग्स कंपल्सरी, अपने आप के लिए कुछ चीजों को कंपल्सरी कर लेते हैं। हमें मतलब जो काम हमारे लिए जरूरी नहीं है हम सोचते हैं ये करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऑब्सेशन हो जाता है ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में गिनती होती है इसकी। इट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब लोग सोचते हैं कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो चीज जरूरी है और हम इजीली कर सकते हैं वही करना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा बर्डन अपने आप पर नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, ऐसा काम जरूरी होता है, इससे भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो रिमेंबर दीज आर अ फ्यू थिंग्स, ये कुछ चीजें ऐसी है, बैड हैबिट्स है जिनके कारण हमें अनहैप्पीनेस, सैडनेस देखना पड़ता है कभी कभी। सो वी शुड डू वन थिंग, हमको एक काम करना है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना है। रिमेंबर जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी पोएम्स में, लेसन्स में और कहानियों में, किस्से में बहुत सारी सब चीजें समझाई हुई होती है ना। ऐसा नहीं कि ये चीजें मैं पहली बार कह रहा हूँ कोई और मैं बहुत यूनिक चीजें कह रहा हूँ, ये चीजें कई लोग कह चुके हैं। बट फिर भी हमारा क्यों प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों हम कभी कभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन उसको लाइफ में फॉलो नहीं करते। और फॉलो तब करेंगे जब हम उस पर ध्यान देंगे और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए अपने मन में डिसाइड कर लेंगे कि हम इन चीजों को आगे इम्प्रूव करेंगे अपने आप में। रिमेंबर लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब और एक मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा माइंडफुलनेस के बारे में कि हम प्रेजेंट टेंस में कितना रहते हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जिन क्वेश्चन से वो हमारा आई ओपनर रहेगा, हमारी आंख खुल जाएगी कि अरे इतनी सारी चीजें हमारा तो ध्यान भी नहीं है, हम बिना ध्यान लगे कई सारी चीजें कर लेते। कई बार होता है हम अच्छे से गाड़ी चला लेते, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन क्या होता है मालूम है, हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं, हम ऑटो पायलट मोड पर आ जाते हैं। काम तो करते, लोग सोचते हैं कि ये तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गाड़ी चला ले रहे हैं, अच्छे से बहुत सारे काम कर ले रहे हैं, लेकिन ये सब हम एक मशीन की तरह करते रहते हैं, हम होश में नहीं होते पूरी तरह से। तो उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। सो बाय बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स। अब एक छोटे से लेक्चर में मैंने बस इतना ही आपसे कहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू इट।